जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं राजस्थान सीईटी ऑनलाइन फॉर्म 2022 के बारे में, जो कि आपके स्टार्ट हो चुके हैं और कैसे आपको ये फॉर्म फिलअप करना है उसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर दी जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, एसएसओ की ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी। अब मैं आपको बता दूं कि अगर आपने पहले कभी भी आपका एसएसओ राजस्थान की वेबसाइट का इस्तेमाल करके कोई भी फॉर्म भरा है, तो आपके पास जो एसएसओ आईडी है या फिर यूजर नेम है वो यहाँ पर आपको एंटर करना है, पासवर्ड डालना है और एक कैप्चा कोड फिल करके यानी कि सिक्योरिटी कोड फिल करके लॉगिन कर लेना है। बट अगर आप फ्रेशर है, आपने अभी कोई भी फॉर्म एसएसओ की वेबसाइट का इस्तेमाल करके नहीं भरा, तो आपको यहां पर पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो आपको रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आपके सामने यहां पर कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब आप किस माध्यम से अप्लाई करना चाहते हैं यानी कि रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, तो आप यहां पर आए, आप सिटीजन के ऊपर क्लिक करें। इसके बाद में अगर आप यहां पर गूगल के माध्यम से रजिस्ट्रेशन होना चाहते हैं यानी कि रजिस्टर होना चाहते हैं, तो आप यहां पर गूगल के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद अपनी ईमेल आईडी यहां पर फिल करेंगे। अब जैसे ही आप अपनी ईमेल आईडी के साथ में लॉगिन कर लेंगे पासवर्ड फिल करने के बाद में, तो आपको यहां पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा और आपको एक यूजर नेम यहां पर देखने को मिलेगा। अगर आप जो यूजर नेम आपको सजेस्ट किया गया है उसको रखना चाहते हैं वो भी रख सकते हैं, और अगर आप इसके अंदर कोई चेंजेस करना चाहते हैं, अपनी चॉइस से रखना चाहते हैं, तो वो भी आप यहां पर कर सकते हैं। इसके बाद आप एक पासवर्ड क्रिएट करेंगे जिसकी जो लेंथ है वो आपकी 5 से 20 कैरेक्टर के बीच में होनी चाहिए। बेसिकली 8 से 30 कैरेक्टर के बीच में भी आप इसको रख सकते हैं। एंड उसमें स्पेशल कैरेक्टर भी होना चाहिए और इंग्लिश का स्पेशल वर्ड यानी कि इंग्लिश का कैपिटल वर्ड और स्मॉल वर्ड होना चाहिए। कुछ इस प्रकार का आपका पासवर्ड रहना चाहिए। जो पासवर्ड आपने बनाया है उसको यहाँ पर दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है, अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है और फिर रजिस्टर के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो हो जाएगा और उसके बाद में आपको लॉगिन के पेज पर ट्रांसफर किया जाएगा। अब आप यहाँ पर जो आपने यूजर नेम रखा था वो यूजर नेम एंटर करेंगे, जो पासवर्ड बनाया था वो पासवर्ड डालेंगे और फिर ये कैप्चा कोड फिल करके लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे। लॉगिन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने प्रोफाइल की जानकारी आ जाएगी। यहां पर दोस्तों आपका जो फर्स्ट नेम है जो भी है वो आप यहां पर एंटर कर दीजिए। आपका जो लास्ट नेम है वो एंटर कर दीजिए। ये नाम आपका 10th की मार्कशीट के अनुसार होना चाहिए। डिस्प्ले नेम आप क्या रखना चाहते हैं, सेम नाम रखना चाहते हैं जो आपका ओरिजिनल नाम है या फिर कोई अलग नाम देना चाहते हैं वो आप यहां पर दे दीजिएगा। इसके बाद है डेट ऑफ बर्थ, तो जो भी आपकी डीओबी है वो आप यहां पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट करेंगे। आप यहां पर आइए, पहले आपका जो ईयर है वो सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद में जो आपका मंथ है वो आपको यहां पर सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपकी डीओबी आ जाएगी। जेंडर आपका जो भी है वो सिलेक्ट कर लीजिए। अपना मोबाइल नंबर यहां पर आप एडिट कर सकते हैं अगर करना चाहते हैं। ईमेल आईडी यहां पर आपकी दी गई है। पोस्टल एड्रेस आपका क्या है वो आप यहां पर फिल कर देंगे। जो भी आपका एड्रेस है वो आपको यहां पर एंटर करना होगा। इसको एंटर करने के बाद जो आपका पोस्टल कोड है वो आप यहां पर फिल करेंगे। आपकी सिटी डिस्ट्रिक्ट कौन सी है वो आप यहां पर एंटर कर देंगे। इसको एंटर करने के बाद में आप यहां पर देखेंगे कि स्टेट आपसे आपकी पूछिए, तो जो भी आपकी स्टेट है वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है। तो चलिए हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर आता है आपका यहाँ पर बहामास, अगर आपके पास आईडी है बहामास आईडी या फिर इनरोलमेंट आईडी तो आप दे सकते हैं, नहीं तो आप इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। इसी प्रकार से आपके पास जन आधार आईडी या इनरोलमेंट आईडी है तो वो भी आप दे सकते हैं। आधार आईडी अगर आपके पास है, आधार नंबर, तो आप यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करके इसको दे दीजिएगा। अगर अभी यहाँ पर आपसे नहीं ली जा रही है तो आप आगे चल करके भी इसको दे सकते हैं। देन आप यहाँ पर इन सभी जानकारी को वेरीफाई करने के बाद में अपडेट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइस, जैसे ही आपने अपनी ये जानकारी अपडेट या फिर फिल कर ली है, कोई भी जानकारी आपने जो यहाँ पर देनी थी, उसके बाद में आपको यहाँ पर क्या करना है, क्विक सर्च के अंदर आपको रिक्रूट ये सर्च करना है यानी कि रिक्रूट लिख देना है। फिर आपके सामने आ जाएगा रिक्रूटमेंट पोर्टल, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। अब इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस होगा जहां पर ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट सेक्शन के अंदर आपको कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट ग्रेजुएट लेवल देखने को मिल जाएगा। मैं आपको यहाँ पर पहले ये बता दूं कि अगर आपने अभी तक OTR यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन नहीं किया, तो आप यहाँ पर वन टाइम रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करके अपनी पूरी जानकारी भर देंगे। कैसे आपको जानकारी भरनी होगी उसकी पूरी डिटेल इस वीडियो के अंदर दी गई है, क्योंकि इस वीडियो में मेनली आपको OTR के बारे में ही बताया है। तो आप इस वीडियो को देख करके यहां पर OTR की जानकारी कैसे फिल करनी है वो जान लीजिएगा। जैसे ही OTR की जानकारी फिल हो जाए और आपकी प्रोफाइल यहां पर कंप्लीट हो जाए, तब आपको यहां पर अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करना है। उससे क्या होता है, उससे ये होता है कि जो आपने OTR यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन के अंदर जानकारी भरी है वो ऑटोमेटिकली अब आपके सामने आ जाएगी। आपको दोबारा से भरने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब यहां पर हम कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट ये सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में अब जैसे ही हमने ये सिलेक्ट किया तो आप देख सकते हैं कि जो मैंने OTR के अंदर जानकारी भरी थी वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली दी गई है। अगर आपको कोई चेंजेस करना भी है तो आपको OTR के अंदर करना होगा, तब जाकर के वो चेंजेस आपको यहाँ पर दिखाई देगा। जैसे कि आपका नाम, आपका जेंडर, आपका फादर नेम, आपकी मदर्स का नेम जो कि आप एडिट कर सकते हैं। आपका नाम, जेंडर, फादर नेम और DOB आप यहाँ पर एडिट नहीं कर पा रहे।
कर सकते हैं। इसके बाद आपके सामने आपकी एज कितनी होती है 1 जनवरी 2023 तक वो आप देख सकते हैं। आपकी कास्ट कैटेगरी क्या है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है, जो कि आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर आता है कि आप स्पेशल कैटेगरी कैंडिडेट हो यानी कि दिव्यांग श्रेणी के अंदर आते हो, अगर हाँ तो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा, नहीं तो आप यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल सिलेक्ट कर लीजिए। फिर इसके बाद यहाँ पर आता है रिलीजन, तो जो भी आपका रिलीजन है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। मैरिटल स्टेटस आपका क्या है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। देन यहाँ पर दोस्तों आपके सामने अन्य जानकारी दी गई है, जो कि है कि अगर आप अपना स्टेटस अनमैरिड के अलावा कोई अन्य है आपका स्टेटस, तो फिर आपको आपके पति पत्नी का नाम देना होगा। साथ ही 1/6/2002 से पहले व बाद में पैदा हुए बच्चों की संख्या भी आपको यहाँ पर देनी होगी। आपका यहाँ पर नंबर दिया गया, इसके अलावा आप यहाँ पर अपना व्हाट्सअप मोबाइल नंबर भी अलग से देंगे। फिर ईमेल आईडी यहाँ पर आपकी दी गई है। आधार आईडी अगर आप देना चाहते तो दे सकते हैं, नहीं तो आप इसको खाली छोड़ सकते हैं। इसी प्रकार से जन आधार आईडी भी आपके पास ऑप्शनल है, देना चाहे दे दीजिए, नहीं तो खाली छोड़ दीजिए। देन यहाँ पर आता है कि क्या आप राजस्थान के अनुसूचित क्षेत्र से संबंधित है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। इसके बाद आपका कोरेस्पोंडेंस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस है, आपको आपका एड्रेस वेरीफाई कर लेना है या फिर खुद से भर देना है, जैसे कि स्टेट, फिर आपकी डिस्ट्रिक्ट, इसके अलावा आपका गांव, पिन कोड, एंड देन आप यहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपके सामने पर्सनल डिटेल आती है, जहाँ पर डोमिसाइल की जानकारी दी गई है। तो आपकी नेशनलिटी इंडियन रहेगी, वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। होम स्टेट आपकी कौन सी है वो आप सिलेक्ट करेंगे। होम डिस्ट्रिक्ट कौन सी है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पर कुछ सवाल पूछे, जैसे कि क्या आप भूतपूर्व सैनिक है, तो आपको यहाँ पर यस नो में आंसर करना है। क्या आप उत्कृष्ट खिलाड़ी है, इसका आंसर आपको आपकी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग देना है। क्या आप मौजूदा राज्य सरकार के कर्मचारी है जो कि परमानेंट होने चाहिए, है तो यस, नहीं तो नो। क्या आपकी पारिवारिक वार्षिक आय 2.5 लाख से कम है, यानी कि आपके पूरी परिवार की वार्षिक सालाना कमाई 2.5 लाख से कम है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको यस नो में आंसर करना है। क्या आप निम्नलिखित कर्मचारी वर्ग के अंतर्गत आवेदन करना चाहते हैं, अगर हाँ तो आप यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। एनी एडिशनल एज रिलैक्सेशन अगर आपको चाहिए इन कैटेगरी के तहत, तो आपको सिलेक्ट करना है जो आपके ऊपर एप्लीकेबल है। अगर नहीं है तो आप नॉट एप्लीकेबल सिलेक्ट करें और नीचे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दे। इसके बाद आती है क्वालिफिकेशन की जानकारी। ये जानकारी भी आपने OTR के समय भर ली होगी, जो कि ऑटोमेटिकली यहाँ पर दी गई है। जैसे कि सेकेंडरी इसमें नॉट एप्लीकेबल होता है सब्जेक्ट, तो यहाँ पर दिया गया है। फिर आप अपना बोर्ड सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर आपको आपका रोल नंबर देना है, आपके नंबर किसके अंदर थे वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। आपका पासिंग ईयर क्या है वो सिलेक्ट कर सकते हैं और परसेंटेज आपकी फिर आ जाएगी। इसी प्रकार से आपको 12वीं की जानकारी देनी है, इसमें आपका कौन सा स्ट्रीम था वो आप सिलेक्ट करेंगे, बोर्ड का नाम देंगे, आपका रोल नंबर देंगे, परसेंटेज के अंदर नंबर थे ग्रेड के या फिर CGPA के वो सिलेक्ट करेंगे, पासिंग ईयर दे देंगे और परसेंटेज आ जाएगी आपकी। फिर आती है ग्रेजुएशन, तो ग्रेजुएशन में आपके पास क्या क्वालिफिकेशन है वो आप यहाँ पर एंटर कर दीजिए, जो कि OTR के समय आपने कर दी होगी तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ चुकी है। फिर आपको आपकी यूनिवर्सिटी का नाम देना है, आपका सर्टिफिकेट का रोल नंबर देना है, आपका रिजल्ट टाइप सिलेक्ट करना है, आपका पासिंग ईयर देना है और परसेंटेज आपकी आ जाएगी। फोर्थ में अगर आपके पास कोई इनमें से अन्य क्वालिफिकेशन है तो वो भी आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद में आपको सब्जेक्ट ग्रुप के अंदर आपके अगर उसके ऊपर सब्जेक्ट एप्लीकेबल है तो दे देंगे, नहीं तो आप NA यानी कि नॉट एप्लीकेबल लिख देंगे। फिर आपको इंस्टीट्यूट का नाम देना है, रोल नंबर देना है, रिजल्ट टाइप देना है और ईयर ऑफ पासिंग बताना है। देन आप यहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद आता है आइडेंटिफिकेशन का सेक्शन, तो यहाँ पर आपका फोटो एंड साइन आपको देना है। आपके फोटो का साइज 50 से 100 KB और सिग्नेचर का साइज 20 से 50 KB के बीच में रहना चाहिए। तो आप यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करेंगे फाइल के, और जहाँ पर भी आपकी फोटो फाइल है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। नीचे बॉडी मार्क, आपकी बॉडी के ऊपर वो निशान जिससे आपकी शरीर की पहचान होती है, तो जो भी है वो आप यहाँ पर लिख दीजिए। अगर कोई भी मार्क नहीं है ढूंढने के बाद भी कोई परमानेंट मार्क, तो आप नो मार्क भी लिख सकते हैं। फिर आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आते हैं आपके एप्लीकेशन फॉर्म का प्रीव्यू, यानी कि आपको सभी जानकारी यहाँ पर वेरीफाई कर लेनी है जो कि अभी तक आपने भरी है। फिर आप डिक्लेरेशन के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर फाइनल सबमिट के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर टिक करेंगे एंड फाइनल सबमिट कर देंगे। इसके बाद आपके सामने फीस का अमाउंट आ चुका है। अब आप यहाँ पर पे फीस के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ से ओके करेंगे, एक बार फिर से ओके करेंगे। देन यहाँ पर आपको पेमेंट के जो पेज है वहाँ पर सेंड किया जाएगा, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप अगर ये चाहते हैं कि मुझे सभी विकल्प मिले फीस को जमा करने के, तो आप एग्रीगेटर सेलेक्ट करें, सिलेक्ट बैंक में ये सिलेक्ट कर ले और फिर नीचे आए, यहाँ पर पे नाउ पर क्लिक करें। अब आपके सामने पेमेंट के काफ़ी सारे विकल्प आएंगे जिन माध्यम से आप अपनी एप्लीकेशन फ़ीस जमा कर पाएंगे। अब जैसे ही आप अपनी एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पर जमा कर देंगे तो फिर आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। यहाँ पर